जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो हमारे जेएसयू जवानों के लिए खास है, बहुत खास है। मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्या हम सिर्फ लड़ते रहेंगे, यानी देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे, इस देश के लिए लड़ते रहेंगे? हमारी कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, हमारी बात कोई रखेगा नहीं रखेगा? आखिर हमसे वो अधिकार छीन लिया गया कि हम अपनी बात, अपनी डिमांड, अपनी मांग नहीं रख सकते सरकार के आगे, क्योंकि आज समय है। यदि आज हम नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को देखना। मैं कभी नहीं कहता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की क्या पे होगी, क्या पेंशन होगी, क्या अलाउंसेस होंगे, क्या छुट्टी का प्रावधान होगा, मेडिकल का प्रावधान होगा, उनके परिवारों को क्या होगा। एक उत्सव मनाया जा रहा है जिसको 8वां वेतन आयोग बोलते हैं, और कहीं ना कहीं लगातार मीटिंग चलती जा रही है। अब तक लगभग 50 मीटिंग हो चुकी हैं, और आप देश के अंदर सभी संगठन के, मतलब मैं रेलवे की बात करूं तो उसके 10 संगठनों ने मुलाकात की, पोस्टल वालों ने मुलाकात की, टेलीकॉम ने किया, यानी अलग अलग जितने डिपार्टमेंट हैं उन्होंने सबने किया है। यानी रक्षा, और रक्षा का कौन सा? सिविल डिपार्टमेंट है, यानी एआईडीएफ है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन है, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ है, यानी जो सिविलियंस हैं डिफेंस में वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम भगवान भरोसे हैं, हम राम भरोसे हैं। क्यों? अभी तक इतनी मीटिंग हुई है, हमारे पॉइंट्स किसी ने नहीं रखे हैं कि आखिर हमें फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, हमारे पे लेवल में क्या बदलाव होगा, हमारी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ेगी या बराबर होगी या इसके ऊपर खतरा है, हमारी फैमिली पेंशन जिसको 60 साल के बाद आने वाले के हिसाब से देखा जाता है, क्या इसमें कोई बदलाव होगा, हमारी विडो पेंशन का क्या होगा, हमारे अलाउंसेस का क्या होगा? क्योंकि हमारा जो नौकरी करने का स्टैंडर्ड, इनका 8 घंटे का है, हमारा 24 घंटे का है। इनका फैमिली के साथ रहने का है, हमारा फैमिली से दूर रहने का है। इनकी लाइफ में 0% लाइफ रिस्क नहीं, यहां 100% जान जाने का खतरा है। हमारी लगातार पोस्टिंग रहती है ऐसी जगहों पर, ईस्टर्न से लगाकर नॉर्दर्न, वेस्टर्न, और ये अपने होम स्टेशन पर रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। 8 घंटे के बाद ये सोशल वर्क कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और हम पिले रहते हैं, खपे रहते हैं, और हम तन मन से जूझे रहते हैं इस फौज के अंदर। हमारे घर की समस्याओं के बारे में हम नहीं समझ सकते, लेकिन आखिर हमारी समस्याओं के बारे में कौन रखे? आइए इसी के लिए बात करूंगा कि आखिर माजरा क्या है, हमारी मांगों की अगुवाई करेगा कौन। तो दोस्तों आपके सामने मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, यानी मैं सीधा सीधा रख रहा हूं कि सर्विंग और रिटायर्ड जेएसयू वार की बात करूंगा। 8th पे कमीशन में अभी तक इनकी बात किसी ने रखी? इतनी मीटिंग हुई, किसी एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई? नहीं हुई, क्योंकि हम वो अपना एकजुटता नहीं दिखा सके, वो हम सरकार पर दबाव नहीं बना सके, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं हम दिमाग से राजनीतिक हैं, हम फौजी कम हैं जो इनके दे। सर्विंग डेलीगेशंस की कोई बात हुई? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारे 34 लाख पेंशनर हैं। टोटल पेंशनर्स कितने हैं? 69 लाख। 69 लाख पेंशनर्स में से 34 लाख हम लोग हैं, लेकिन हमारी कोई बात रख नहीं रहा है, ना ही हम बात कह पा रहे हैं। 15 लाख से ज्यादा हम सर्विंग हैं, टोटल 50 लाख में से 15 लाख यानी हम लोग हैं। अब मैं बात करूं, यानी रेलवे के 14.95 लाख हैं, सिविलियन डिपार्टमेंट के 11.91 हैं, टेलीकॉम के हैं, डाक के हैं 2 लेकिन हमारी संख्या आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है। लेकिन हमसे कोई बात नहीं करेगा, ना हमें किसी से बात करने दिया जाएगा, क्योंकि आप बस लड़ो और शहीद हो, आपकी विधवा हो, आपका परिवार रोए, बस आप तो देश के लिए कुर्बान हो चुको, आप कुछ मांगना नहीं है। मुझे एक दर्द आया कि इतनी सारी मीटिंग हुई। अब ये मीटिंग आपके साथ बताऊं, मैं अभी जो कल एक मीटिंग हुई थी सीएपीएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के, यानी सीएपीएफ आप जानते हो हमारे अर्धसैनिक बल के भाई हैं, उनकी मीटिंग, उन्होंने भी 11 पॉइंट रखे कि 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए, हमें वेलफेयर बोर्ड चाहिए, सीएपीएफ डे चाहिए, यानी तमाम ये पॉइंट हैं जो मेरे साथ हैं। उनका एक ग्रुप स्टेटस चाहिए, टाइम बॉन्ड प्रमोशन चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल सुविधाओं का चाहिए, रिवीजन ऑफ पेंशन चाहिए, वेलफेयर बोर्ड चाहिए, पैरामिलिट्री फ्लैग डे चाहिए, कोर डे, यानी सारी चीज उनके रखे जा रहे हैं। लेकिन आज तक हमारा कोई रिटायर्ड सीनियर अधिकारी
कहीं भी सोशल मीडिया पे आया हो, एक्स पर डाला हो, कोई मेमोरेंडम डाला हो, बिल्कुल नहीं डाला, क्यों मैं हर जगह खंगालता हूं। हर जगह सवेरे उठ के है तो आज मेरे मन में आया कि 8वें वेतन आयोग की अपडेट, लोकसभा की, राज्यसभा की, इनकी कहता हूं कम से कम अपने जिनके लिए मैंने ये चैनल बनाया उनको पता होना चाहिए कि हमारी भी बात कोई रख रहा है नहीं रख रहा। अब हमारी बात, अब मैं थोड़ा सा, और रेलवे, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, आप ये NFIR, FNPO, NFP, AIDF, ये डिफेंस, सिविल डिफेंस के लोग भी हैं, सारे लगे हैं, CAPF लगा है, NCGCM लगा है, भारतीय पेंशन, मतलब इतने सारे संगठन हैं, इससे भी ज्यादा संगठनों में लगातार पूरे देश में बात हो रही है, लेकिन कभी भी ना ही लोकसभा, राज्यसभा या सड़क पर। क्यों? आप कुछ मांगोगे नहीं, आपका कोई संगठन नहीं, आपकी कोई ताकत नहीं, आपको बस अपना काम करते रहो और चलते रहो आगे। अब मैं बात करूंगा हमारी मांगे कौन सी हैं। माना कि हमारी डिपेंडेंसी हो सकती है कि हमें फिटमेंट फैक्टर कोई मिल जाता है, सुधार होता है, वो सबके लिए कॉमन हो सकता है। क्या हमारी कॉमन बात है? क्या हम 8 घंटे नौकरी करते हैं? नहीं, हमारे लिए 24 घंटे की ड्यूटी है, जान को खतरा है, फैमिली से दूर है, कठिन मौसम में है, अलग पोस्टिंग आती है, लीव की प्रॉब्लम है और लगातार दबाव होता है। इतनी सारी चीजें हमारी, इतनी सारी चीजों को ढो करके आपने नौकरी करना है तो आप 15 साल मुश्किल कर पाते हो। फिर आपका रिटायरमेंट एज है वो 40 से 45 साल है। 90% आपके सोल्जर इस एज में रिटायर्ड हो जाते हैं। अब आपकी जितनी पेंशन की सुविधा है वो सेम है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के हिसाब से। विडो पेंशन सेम है, यानी 60 साल कोई खत्म हो जाता है तो वो 60 साल के हिसाब से रखा गया है। लेकिन हमारा जवान एक 35 से 38 साल में होता है तो उसकी क्या हालत होती होगी, उसकी वाइफ की क्या हालत होगी। एडिशनल पेंशन है तो उनके हिसाब से कि 60 साल में रिटायर्ड हो तो 20 साल बाद आपको लागू होगी 80 साल। हम यहाँ 40 साल में रिटायर्ड या 35 में हमारा कम्यूटेशन। इन सारी पॉलिसीज जितनी पेंशन की बनी है वो रिटायरमेंट एज 60 साल के हिसाब से बनी है। और हमारे लगभग कितने पेंशन है? 34 लाख। इसमें से मैं 30 लाख की बात करूंगा, ये अप टू 45 ईयर्स के ऊपर नहीं होंगे। आप इस बात से सहमत हैं? खासकर सिपाही है, नायक है, लेफ्ट नायक जो भी है। अब इनकी डिमांड है क्या हमें फिटमेंट फैक्टर कॉमन ही मिलेगा? क्या हमारे पे लेवल में बदलाव होगा? मिलिट्री सर्विस पे डिस्क्रिमिनेशन तो एक बात है, लेकिन यहां तो मिलिट्री सर्विस पे पर ही खतरा है। क्या मिलिट्री सर्विस पे में कुछ सुधार होगा? हमें हमारे अंदर ही कहीं न्याय मिलेगा? हमें MSCP के लिए कानून बना दिया है, आप सकते हो MSCP लेना, लड़के रो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी तरह डिसेबिलिटी पेंशन हमें नाम पर मिलती है, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आपको दूसरी कई और लड़ाई लड़नी पड़ती है। यानी अभी तक हमारे संज्ञान में, आपके कहीं नॉलेज में है तो आप मुझे भेज सकते हो, लेकिन दोस्तों हमारी लड़ाई हम नहीं लड़ पा रहे हैं। लड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स वो एक लेटर भेज देंगे, कहीं से आया होगा, और उस लेटर से काम नहीं चलेगा। आपको आंख में आंख डाल करके रखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। यानी बिना रोए तो बच्चे को मां भी दूध नहीं पिलाती, तो हमें कोई क्या दे देगा भाई। आप ये सारा वीडियो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स के लिए, चाहे वो रिटायर्ड हैं, चाहे वो सर्विंग हैं, चाहे वो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, यहां तक CAPF का एक मजबूत संगठन है। मैं इन सब चीजों को अपने लैपटॉप पे पूरा देखता हूं, कब किसने क्या कहा। OPS को लेकर ये लगातार संघर्ष कर, अपनी लड़ाई जबरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई सिंबॉलिक तौर पे भी कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। तो कहीं ना अब हमारे लिए ये सबक है कि हमें कम से कम एक्स-सर्विसमैन को एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी आपसे कोई बात नहीं करेगा, मिलने की तो बात अलग है। और ये आपने उदाहरण 2 साल पहले देखा होगा, 1 साल जंतर मंतर पर रहे, रामलीला मैदान पर रहे, अलग अलग जगह पर रहे, लेकिन सरकार न कोई नेशनल मीडिया आपके साथ आई, न सरकार का कोई जनप्रतिनिधि आया, ना ही आपको बुलाया गया। बस चीजें यूट्यूब पे इसी तरीके से चलती रही। तो क्या ये सही है? यदि इसमें आपका सुझाव है तो आप मेरा ये नंबर है, इसके ऊपर जरूर भेज सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।